हमने आपको बताया कि किस तरह से नोएडा की प्राइम लोकेशन में 9,000 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन को एक प्राइवेट सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया। इस घोटाले के तार आईसीएमआर से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक से जुड़े हुए हैं। नोएडा में आईसीएमआर की सरकारी जमीन को हड़पने और उस पर अपने लिए फ्लैट बनाने का काम सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। इस सोसाइटी का नाम भी ऐसा रखा गया जिससे लगे कि यह सोसाइटी आईसीएमआर आईसीपीओ का ही एक हिस्सा है। सरकारी एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए भी बड़े शातिराना अंदाज में सोसाइटी का काम आगे बढ़ाया गया। दरअसल ये जमीन 1991 में आईसीपीओ को स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए दी गई थी। शर्त यह थी कि 1999 तक स्टाफ के लिए फ्लैट्स बन जाने चाहिए। आईसीपीओ के अफसरों ने इन घरों को लेने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन उनकी चाहत पर आईसीएमआर के अफसरों की चाल भारी पड़ गई। जुलाई 2006 को आईसीपीओ के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर एलडी पुष्प ने सर्कुलर जारी किया कि आईसीपीओ के अस्थायी कर्मचारियों और स्वास्थ्य मंत्रालय के लोगों के लिए सोसाइटी की सदस्यता खुली हुई है। लेकिन यह सर्कुलर भी कभी कर्मचारियों के पास नहीं पहुंचा और न ही इसके बारे में किसी को बताया गया। दिसंबर 2006 में आईसीएमआर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एके श्रीवास्तव ने तब के सॉलिसिटर जनरल गुलाम वाहनवटी से कानूनी सलाह लेने के लिए एक नोट जारी किया। लेकिन यह कानूनी सलाह कानून मंत्रालय के जरिए लेने की बजाय सीधे ही वाहनवटी से मांग ली गई। सलाह इस बात पर मांगी गई कि क्या आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल जमीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। फरवरी 2007 में दी गई अपनी सलाह में वाहनवटी ने कहा कि जमीन ट्रांसफर तो की जा सकती है, लेकिन इसके लिए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन इस जमीन के ट्रांसफर में कभी भी सीईओ की मंजूरी ली ही नहीं गई। फरवरी 2007 में ही आईसीपीओ के डायरेक्टर बीसी दास और आईसीपीओ के ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एलडी पुष्प ने जमीन ट्रांसफर करने की अर्जी नोएडा अथॉरिटी के पास लगाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब अथॉरिटी के लॉ ऑफिसर्स ने अधिकारियों से इस बाबत सफाई मांगी तो अधिकारियों ने एक झूठा हलफनामा दे दिया। इस हलफनामे से यह साबित करने की कोशिश की गई कि सोसाइटी के सदस्य ही आईसीएमआर आईसीपीओ के सदस्य हैं, जबकि सोसाइटी में स्वास्थ्य मंत्रालय के भी लोग हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लॉ ऑफिसर्स को कभी यह हलफनामा दिखाया तक नहीं गया। मार्च 2007 में नोएडा अथॉरिटी के अफसर एससी पबरेजा ने फाइल पर लिखा कि जमीन ट्रांसफर करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अथॉरिटी के ही एक और अफसर आरएस यादव ने इस ट्रांसफर को अपनी मंजूरी दे दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ट्रांसफर से पहले न तो लॉ ऑफिसर्स की आपत्तियों पर ध्यान दिया गया और न ही सीईओ से मंजूरी लेने की बात पर ध्यान दिया गया। सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर 17 मार्च 2007 को आईसीपीओ के तत्कालीन डायरेक्टर बीसी दास और आईसीएमआर आईसीपीओ के सोसाइटी के अध्यक्ष एलडी पुष्प के बीच जमीन ट्रांसफर का सौदा हो गया। सीबीआई जांच पूरी होने तक इस घोटाले में शामिल कई अफसर रिटायर हो चुके थे। जो बचे थे उन्हें सीबीआई ने बाकी आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अब सीबीआई इस घोटाले के जिम्मेदार अफसरों को सजा दिलाने के लिए सबूतों और गवाहों का शिकंजा तैयार कर चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब इस हाउसिंग सोसाइटी का क्या होगा, जहां 102 लोगों ने अपने घरौंदे बना रखे हैं। मेरे पीछे जो आप ये फ्लैट देख रहे हैं, ये उस आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा है जिसके तहत करोड़ों रुपए की जमीन को कौड़ियों के भाव एक प्राइवेट सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर की गई इस जमीन को और इन फ्लैट्स को क्या कभी खाली कराया जा सकेगा। सुमित नागपाल, इंडिया न्यूज, नोएडा। तो आपने देखा कि किस तरह से आईसीएमआर की सरकारी जमीन को एक प्राइवेट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। हमने इस बारे में जब संबंधित लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में आरोपियों ने क्या दलीलें दी हैं। नोएडा में आईसीएमआर की जमीन का घोटाला सीएजी ने बेपर्दा किया। सीबीआई ने घोटाले के सबूत जुटा लिए, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई और अब सीबीआई ने चार्जशीट भी तैयार कर ली है। लेकिन आईसीएमआर के अफसर
अब भी पूरे घोटाले पर खोखली दलीलों का पर्दा डालने में जुटे हुए हैं। इंडिया न्यूज ने जब आईसीएमआर के अफसरों से संपर्क साधा तो कोई भी इस मामले में जुबान खोलने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन इस पड़ताल के दौरान इंडिया न्यूज के हाथ लगी आईसीएमआर के डॉक्टर वीएम कटोच की वो चिट्ठी जिसमें उन्होंने ऑडिट विभाग के प्रमुख निदेशक को सफाई दी है। इस सफाई में कहा गया है कि यह जमीन एक प्राइवेट सोसाइटी के नाम पर क्यों ट्रांसफर की गई। इस चिट्ठी के मुताबिक आईसीएमआर के सामने 3 विकल्प थे। पहला विकल्प कि आईसीएमआर आईसीपीओ के स्टाफ के लिए फ्लैट्स बना दिए जाएं। दूसरा, नोएडा अथॉरिटी को यह प्लॉट वापस कर दिया जाए। और तीसरा, इस प्लॉट को ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाए। आईसीएमआर के डॉक्टर विश्व मोहन कटोच की इस चिट्ठी से साफ पता चलता है कि इस जमीन पर अगर फ्लैट्स की बजाय स्टाफ क्वार्टर बनाए जाते तो इस जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास रहता। लेकिन अफसरों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने खुद से एक सोसाइटी बनाई और गैर कानूनी तरीके से इस पूरी जमीन को इस सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। इस चिट्ठी में इस बात का भी हवाला दिया गया है कि आईसीएमआर को आवंटित जमीन पहले भी रद्द कर दी गई थी। जमीन विभाग के कर्मचारियों के काम आए, इसके लिए सोसाइटी के नाम ट्रांसफर करना मजबूरी थी। इस ट्रांसफर को सही दिखाने के लिए इस चिट्ठी में कहा गया कि यह जमीन तत्कालीन एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंजूरी लेकर ट्रांसफर की गई थी। इस जमीन को ट्रांसफर करने के लिए तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल गुलाम वाहनवटी ने भी मंजूरी दी थी। इसी जमीन को तत्कालीन गवर्निंग बॉडी ने भी मंजूरी दी थी। लेकिन अब भी एक सबसे बड़ा सवाल बचता है कि क्या इस सरकारी जमीन का सरकारी हाथों में रहना सही था या फिर निजी हाथों में जाना। अब यह मामला अदालत में लंबित है और अदालत को इस बात का फैसला करना है कि क्या सीबीआई की दलीलों में ज्यादा दम है या फिर इन आरोपियों की। सुमित नागपाल, इंडिया न्यूज, नोएडा।